ज़िंदगी में हम सबने सीक्रेट और मिस्ट्रीज़ के बारे में सुना है, पर सोचिए अगर एक दिन आपके घर के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी इमेजिनेशन के भी परे हो। एक छुपा हुआ दरवाज़ा जो कभी किसी की नज़र में नहीं आया। आपके दिमाग में सवाल उठते हैं, ये दरवाज़ा किसने बनाया, इसके पीछे क्या है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये खोलना सेफ है? पर क्या होगा अगर क्यूरियोसिटी आपको अपनी हद तक ले जाए? यही मेरा हाल था। और जब मैंने उस दरवाजे के पीछे देखा तो मेरी रातों की नींद हमेशा के लिए चली गई। मेरी कहानी एक पुराने घर से शुरू होती है जो मैंने रिसेंटली खरीदा था। घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन अंदर का एटमॉस्फेयर थोड़ा अनईजी लगता था, जैसे कोई हमेशा मुझे देख रहा हो। लेकिन मैंने सोचा शायद मेरी इमेजिनेशन हो। घर के बेसमेंट में एक बुक शेल्फ थी जो मुझे काफ़ी ओड लग रही थी। एक दिन साफ सफाई करते हुए मुझे बुक शेल्फ के पीछे कुछ अनयूजुअल दिखा। एक दरवाज़ा था, पुराना, डस्टी और एकदम हिडन। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे इनिशियली छुपाया हुआ हो। मेरे दिमाग में एक यही बात थी, ये दरवाज़ा यहाँ क्यों है? मैं दरवाज़ा खोलने से पहले हेजिटेशन में था, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। दरवाज़ा खोल एक नैरो स्टेयर्स नीचे जा रही थी। नीचे एक डार्क रूम था जो काफ़ी डैम्प और इरीरी फील कर रहा था। जैसे ही मैंने फ्लैश लाइट से एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुझे एक अजीब सी चिलिंग महसूस हुई। रूम के अंदर एक टेबल थी जिसमें पुरानी आर्टिफैक्ट, एक लेदर बाउंड डायरी और कुछ ब्लॉक स्टोन रखे थे। वॉल्स से पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी लटकी हुई थी जिनमें मुझे कुछ अजीब लगा। एक फ़ोटो स्पेशली मेरा ध्यान खींच रही थी। ये मेरे घर का एक पुरानी फैमिली लग रही थी, लेकिन उस फैमिली के पीछे एक शैडो फिगर था जो एकदम ब्लर था। उसका फेस क्लियर नहीं था, लेकिन उसकी प्रेजेंस एकदम अनसेटलाइंग थी। डायरी को खोलने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। हर पेज पर कुछ डिस्टर्बिंग डिटेल्स लिखी थी। आई हैव बीन वॉचिंग दिस हाउस फॉर डिकेड। एवरी फैमिली, एवरी पर्सन, आई नो दे ऑल। एक और शॉकिंग बात यह थी कि डायरी में मेरे घर के बेडरूम का एक मैप था जिसमें एक सीक्रेट कॉर्नर मेंशन किया गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे बेडरूम का उस कॉर्नर के बारे में सोच कर एंजाइटी बढ़ रही थी। जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक पुराना की मिला जो शायद बेसमेंट के और डीपर रूम अनलॉक करने के लिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा अनईजी चीज़ थी एक और नोट जो कॉर्नर में मिला। ही लिव इन द शैडो, ही नेवर लीव्स। अगली कुछ रातें में चीज़ें और स्ट्रेंज होने लगी। बेसमेंट से हल्की फुटस्टेप की आवाज़ आती थी, जबकि वहाँ कोई था ही नहीं। एक रात मुझे लगा कि कोई मेरे बेडरूम के दरवाजे के पीछे खड़ा है। जब मैं फ्लैश लाइट ऑन करके देखा तो मुझे एक शैडो फिगर दिखा। उसका फेस विजिबल नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल स्टिल खड़ा था, जैसे मुझे देख रहा हो। पैनिक के कारण मैंने बेसमेंट के उस हिडन रूम में दोबारा जाने का डिसीजन लिया। जब मैंने वहाँ गया तो रूम का लेआउट बिल्कुल बदल चुका था। हर जगह और ज़्यादा फोटोग्राफी और नोट्स थे जिनमें मेरे पर्सनल मोमेंट तक कैप्चर किए गए थे, मोमेंट जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं किए। एक नोट ने मेरी स्पाइन में चिल्स भेज दी। यू आर नॉट द फर्स्ट एंड यू वो नॉट बी द लास्ट। उसके बाद मैंने बेसमेंट के दरवाजे को परमानेंटली लॉक करा दिया। लेकिन मुझे एक चीज़ और डिस्टर्ब कर रही थी, वो शैडो फिगर कभी बेसमेंट में नहीं था। क्या वो मेरे साथ घर के किसी और रूम में है? सीक्रेट हमेशा टेम्पिंग होते हैं, लेकिन क्या हर रात जानना जरूरी था? क्या पता जो छुपा है वहीं रहना चाहता हो। अगर कभी आपके घर में कोई छुपा हुआ दरवाज़ा मिले तो क्या आप उसे खोलेंगे, या फिर ये सोचकर पीछे हट जाएंगे कि कुछ राज जिंदगी भर के लिए बंद रहे तो ही अच्छा है।